हेलो फ्रेंड्स, हम सभी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई फाइनेंशियल एडवाइजर अमीर नहीं है, ना ही वे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। जैसे कभी भी बीमा सेल्समैन से ये मत पूछो कि आपको बीमा कराना चाहिए या फिर नहीं। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टर नहीं होते हैं, बल्कि बीमा सेल्समैन है। बीमा एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, लेकिन ये इकलौता इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। हाल ही में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। जब मैंने पूछा कि उसने म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया, तो उसका कहना था कि उसका कोई जान पहचान में एजेंट है। उसने बताया और उसी एजेंट के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू कर दिया। दोस्तों, कौन एजेंट ऐसा होगा जो खुद का कमीशन कम करना चाहता होगा? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। हम सेल्समैन और फाइनेंशियल एडवाइजर में फर्क ही नहीं समझते हैं। जो लोग हमें बैंक, एफडी, एलआईसी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं, वो सेल्समैन ही है। इसलिए सबसे पहले सेल्समैन और फाइनेंशियल एडवाइजर में फर्क करना सीखिए। मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कैसे पता चले, जैसे मैं अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे सर्च करूं? तो इसका आंसर है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए कि वो ऐसी चीजें देख ले जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आंसर है, उसी तरह जिस तरह कोई शॉपिंग करने वाला बेहतरीन डील सर्च करता है। अक्सर ऐसे कई लोग होते हैं जो सस्ते सामान के लिए एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक जाते हैं। दोस्तों, यही रियल एस्टेट या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में सच है। आपको प्रोफेशनल शॉपिंग करनी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप कैसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े, भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग और पेटीएम मनी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी कैसे की जाए? इसके लिए 100-10-3-1 की पॉलिसी है। इसका मतलब है कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी को देखें, उनमें से 10 पर ऑफर दो, 3 बेचने वाले हाँ करते हैं और 1 को खरीद लो। दूसरे शब्दों में, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी देखने की जरूरत होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और जिंदगी के कई मामलों में ये बात सच है। ये हैरानी की बात है जब कोई कहता है कि मैंने 25 साल की एज में नौकरी शुरू की है और मैं जिंदगी भर उसी जगह नौकरी करता रहा। यहाँ हैरानी की बात यह है कि वे अच्छी नौकरी और बुरी नौकरी के फर्क को कैसे जानता है। आजकल बहुत छोटी एज में पेरेंट ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। क्या इस तरह के फैसले लेने के लिए सचमुच रियलिटी का इस्तेमाल होता है? ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर की बात आती है तो सफिशिएंट टाइम नहीं लगाते हैं। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की तलाश करने में टाइम लगाने के बजाय ज्यादातर लोग मूड या हॉट टिप के बेस पर काम करते हैं या किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट करने देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपसे कोई पूछे बेहतरीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो बस आपको शॉपिंग करने की जरूरत होती है। दोस्तों, जब आपके पास पैसा नहीं हो तब आप क्या कर सकते हैं? इसका जवाब होता है, शॉपिंग करते रहें। जब आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो कोई आपसे नहीं पूछता है कि आपके पास पैसा है या फिर नहीं। दुकानदार चाहते हैं कि आप शॉपिंग करें और सामान देखें। यही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सच है। शॉपिंग करना, क्वेश्चन पूछना, डील्स को एनालिसिस करना, इसी तरह से आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में केवल किताबें पढ़कर नहीं सीख सकते हैं। जिस तरह आप बुक पढ़कर गोल्फ खेलना नहीं सीख सकते, उसी तरह आप बुक पढ़कर अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट देख ले जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते। इसके लिए आपको बाहर निकलकर शॉपिंग करनी ही होगी। तो दोस्तों, हमें बेहतरीन रियल एस्टेट खरीदने के लिए इन 10 रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, ज्यादा प्रॉपर्टी देखे। नंबर 2, अपना टाइम दे। अच्छे सौदे एक से ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग पहले सौदे को इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जो सौदा उन्हें मिला है वो दुनिया का इकलौता सौदा है। नंबर 3, ये एनालिसिस करें कि जहां आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां रेंट मार्केट क्या है। साथ ही ये भी पता करें कि अगर ये प्रॉपर्टी आपको सेल करनी पड़े तो आपको क्या रिटर्न मिल सकता है। नंबर 4, एक से ज्यादा रियल एस्टेट सेल्समैन से बात करें। नंबर 5, किसी बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट्स लेने से बचे क्योंकि इनका मेंटेनेंस पर खर्च बहुत ज्यादा होता है और साथ में रीसेल वैल्यू भी कम होती है। नंबर 6, अगर खर्च कंट्रोल से बाहर है तो ये प्रॉपर्टी के फ्यूचर में
बिकने की कीमत को भी प्रभावित करता है। नंबर 7, कभी भी इस उम्मीद में ना खरीदे कि प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर ही जाएगी। प्रॉपर्टी अच्छी और बुरी दोनों तरह की इकोनॉमिक में अच्छा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, आपको प्रॉफिट बेचते टाइम नहीं बल्कि खरीदते टाइम होता है। नंबर 8, कभी भी भावुकता में बहकर इन्वेस्टमेंट ना करें। जब आप अपना पर्सनल मकान खरीदते हैं तो भावुक होना ठीक है, लेकिन जब आप निवेश के उद्देश्य से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भावनाएं आपको अंधा कर सकती हैं। नंबर 9, प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर्टी के वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसमें बदलाव या सुधार कर सके तो इस तरह आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा शेयरों या म्यूचुअल फंड्स के मामलों में नहीं किया जा सकता। कई बार तो सिर्फ एक गैरेज बढ़ाने या एक एक्स्ट्रा कमरा बनवाने से ही आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ सकता है। नंबर 10, दोस्तों सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, विनम्र बने, सीखने और दोबारा कोशिश करने की इच्छा रखे। दोस्तों बेहतरीन निवेश और कहीं नहीं बल्कि दिमाग की आंखों से देखे जाते हैं। असल दुनिया में बिकाऊ है कि साइन बोर्ड पर ये नहीं लिखा होता यह एक बेहतरीन सौदा है। साइन बोर्ड तो बस इतना कहता है बिकाऊ है। अपने दिमाग को बेहतरीन सौदा देखने के लिए ट्रेंड करना आपका काम है। बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी करना भी आपका काम है। इसके लिए लगन और अभ्यास की जरूरत होती है। अमीर बनने के लिए जरूरी काम हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति रियल एस्टेट की शॉपिंग कर सकता है। अगर आप और आपका कोई पार्टनर एक सप्ताह में 5, 10, 20 या 25 प्रॉपर्टी को देखने के लिए तैयार हो, भले ही आपके पास पैसा ना हो तो भी आपकी दृष्टि बेहतर हो जाएगी। 100 सौदे का विश्लेषण करने के बाद आपको 1 या 2 ऐसे निवेश मिलेंगे जिनसे आप रोमांचित हो उठेंगे। जब आप अमीर बनने को लेकर रोमांचित हो जाते हैं तो आपका दिमाग एक नए संदर्भ में पहुंच जाता है और आप नई सामग्री खोजने लगते हैं। हर व्यक्ति ये काम कर सकता है, भले ही उसके पास पैसे ना हो। लास्ट में रियल एस्टेट या किसी अन्य निवेश प्रोडक्ट में निवेश करने के लिए सिर्फ इसी बात की जरूरत नहीं होती है कि आप एक चीज खरीद ले और फिर उसी प्रोडक्ट से ये उम्मीद लगाए कि वो आपको अमीर बना देगा। अगर आप 10 प्रॉपर्टी खरीदने के प्लान बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको 1000 प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। इन 10 प्रॉपर्टी में से 2 से बेहतरीन निवेश की उम्मीद कर सकते हैं। 2 निवेशों पर आप पैसा गंवा सकते हैं। इन्हें आमतौर पर जल्दी ही बेच सकते हैं। अगर 6 निवेश बेचेंगे जिन्हें आपको या तो बेहतर बनाना होगा या फिर बेचना होगा, रियल एस्टेट हो, शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो या कंपनियां हो, रेशो या अनुपात वही बना रहता है। हर प्रोफेशनल निवेशक ये बात जानता है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या एंजल वन से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।